थोड़ा सा खा लो ना, कितना गुस्सा करोगी। नहीं खाएंगे, हम बोल दिए ना, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अरे तुम तो बेफिजूल का गुस्सा करती हो, हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ तो। जब आपको बोल रहे उसका शादी करवाने के लिए तो आप करवा क्यों नहीं रहे? हम लड़का देख रहे हैं ना, मिलेगा तब तो करवाएंगे, ऐसे करवा दे भगा दे किसी के साथ। आपको जो करना है कीजिए, पर उसका शादी जल्दी करवाइए। अब हमको एक अति नहीं भाती है। कुछ दिन और झेलो ना, जहाँ सेट हुआ वहाँ तक करवाइए देंगे ना। लो थोड़ा सा खा लो। नहीं खाएंगे हम, लेके जाइए अपना उधर। मत खाओ, खुशामत पे खुशामत करवा रही है, खाने बोल रहे हैं तो मत खाओ, जाओ भूखी रहो। पता नहीं कितना दिन तक ये मेरे माथे पे बैठी रहेगी, समझ में नहीं आ रहा है, कलंक कहीं की। उसको देखते ही हमको गुस्सा आ जाता है, जब वो जाएगी तब मेरा गुस्सा शांत रहेगा हमेशा। मम्मी आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई। करते हैं फोन उसको, पूछते कहाँ तक आई है। हेलो मम्मी, कहाँ तक आए? हाँ थोड़ी दूरी पे है, बस पहुँच जाएंगे कुछ टाइम में। ठीक है मम्मी, जल्दी आइए। बहू, अरे काकी आप आइए, बैठिए। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं काकी, बस ऐसे ही टेंशन में। हाँ टेंशन तो होगा ही ना, एक ननद जो बैठी हुई है अभी तक। हाँ काकी, उसी का टेंशन है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा, ये कौन सा बात हुआ? अच्छा लड़का देख के शादी करवा दो। अरे काकी, लड़का देख रहे मिलेगा तब ना। बात तो सही बोली, आजकल लड़का ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी नजर में है कोई तो बताइए। नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है। आपको कोई काम था, आप कोई काम से आई थी? हाँ थोड़ा सा चीनी लेने आए थे। जाइए ना, किचन में है, उसे मांग लीजिएगा। ठीक है चलते हैं, फिर आएंगे तब। फिर आएंगे तब, जब भी आती है कुछ मांगने के लिए आती है। इसको ना आदत हो गया सब सामान मांगने वाला, इन्हें के अपना खरीद करके लाए। जब भी देखो कुछ काम से आए हैं तो हाँ फन्ना चीज लेने आए, चिन्ना चीज लेने आए हैं। पता नहीं कब होगा इसका शादी, ऊपर वाला ही जाने। बेटी, अरे माँ आप आ गई? जीती रहो। आइए माँ, चलिए बैठिए। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ था? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से वहाँ गाड़ी पे बैठे, यहाँ ला करके छोड़ दिया गाड़ी वाला। छोटी, ओ छोटी। जी भाभी बोलिए। तुमको दिखाई नहीं दिया? मम्मी आई है, चाय नाश्ता लेके आओ। भाभी आप कब बताए थे मम्मी आ रही है? आप तो हमको बोले ही नहीं है, तो हम कैसे याद रखते? अब पता चला ना, जाओ लेके आओ। क्या हुआ इसकी शादी का? क्या बताए मम्मी, आपको रिश्ता लगा रहे, कहीं लग ही नहीं रहा है। हाँ खुश रहो, जल्दी से तुम्हारा शादी हो, तुम्हारा भी घर बसे। और कुछ भाभी लेके आए? नहीं, जाओ तुम अब यहाँ से। जब काम करने करेगा तो अच्छा बात बोलेगी, जब काम हो जाता तो ऐठे के बोलती है। मेरा क्या है, छोड़ो भाग। खाइए ना माँ, स्पेशल आपके लिए ही मंगाई थी ये। स्वाद तो इसका बहुत ही अच्छा है। हाँ तो कैसे नहीं रहेगा मम्मी, सबसे बड़ा दुकान यहाँ फेमस, जो उसी दुकान से मंगाए आपके लिए। दामाद जी कहाँ गए, नजर नहीं आ रहे हैं। हम दोनों में लड़ाई हो गया था, कहीं बाहर गए होंगे। किस बात के लिए लड़ाई की हो? छोटी के शादी के बाद लड़ाई हो गया, वो लड़का देखने के लिए बोलते मिलेगा तब न करेंगे। क्या करें माँ, उसको लेकर तो हम परेशान हो गए, पता नहीं कब उसका शादी होगा। एक आइडिया दे तुमको, हम काम करोगी उस पे? अरे माँ क्या आइडिया है, बोली जल्दी। देखो 4 साल से तुम इसका रिश्ता लगा रही हो, शादी इसका हो नहीं रहा है। एक काम करो, इसको तुम कहीं बाहर घुमाने के बहाना लेके जाओ, उसको वहीं छोड़ के आ जाना, तुम्हारा टेंशन एकदम फ्री हो जाएगा। अरे बाप रे, ये सवाल तो मेरे दिमाग में आया नहीं था, इतने से अभी नहीं बताई थी, आज बता रही है। ए सुन के तो मन एकदम गदगद हो गया। हाँ तो प्लान ठीक लगा ना? अरे मम्मी प्लान ठीक नहीं, एकदम झकास है। लेके जाते घुमाने के बहाना, वहीं छोड़ के आ जाएंगे, अपना रहेगी उधर। अरे मम्मी जी आप? जीते रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से पहुँच गए। कहाँ चले गए थे आप, इतना देर के बाद आए हैं? कहीं नहीं, पार्क में थे। ठीक है आप दोनों बात कीजिए, हम आते हैं। अरे मम्मी आप ही इनको बोलिए ना कहीं घुमाने के लेके जाए। अच्छा ठीक है, आने दो तब बोलते हैं। मन तो एकदम खुश हो गया, जितना जायदाद उसके नाम पे है, उसके जाने के बाद सारा मेरे नाम पे हो जाएगा। हाँ तब तुम यहाँ की बनोगी रानी। लीजिए मम्मी जी खाइए, आपको तो बहुत पसंद है ना। एक बात बोलेंगे, करोगे तुम? जी मम्मी जी बोलिए ना। एक काम करो, मेरी बेटी बहुत दिन से घूमने नहीं गई, इसको लेकर जाओ, कहीं से घुमा के आओ। कहाँ चलोगी तुम घूमने, तुम ही बता दो। आप लेके चलिएगा जो। हाँ लेके चलेंगे, पर छोटी भी साथ में जाएगी। बाप रे, ये मेरा काम तो और आसान ही कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है तो पैकिंग करो, हम टिकट लेके आते हैं। अरे मम्मी काम तो आसानी हो गया है, तो खुद ही बोली छोटी को लेके जाना है। जाओ जाओ उठो, तब तैयारी करो। ठीक है मम्मी, मेरे आने तक आप यहीं रुकिएगा। हाँ ठीक है रुक लेंगे, पहले तुम जाओ पैकिंग करो। चलो यही बहाना मेरी बेटी की जिंदगी से बोझ खत्म हो जाएगा, तब मेरी बेटी यहाँ राज करेगी, सारा जायदाद उसके नाम पे हो जाएगा। एक राजा थे, उसकी 3 बेटियां थी।
एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा के अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी दो बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हाँ भी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंदी रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीती रहे। राजा मन ही मन सोचता कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता है, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुम भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने अपने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वह राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहाँ की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरा सम्मान के साथ स्वागत किया। पिता से उसके बुरे बर्ताव और फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहाँ बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी, हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। राजा और उसकी तीन बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिससे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। तब तो एक दिन मेरा भी भाग्य अच्छा होगा। हम भी पढ़ लिख कर अपना भाग्य स्वयं ही बनाएंगे। अरे छोटी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी, कहानी पढ़ रहे थे। बोलिए, कोई काम है? नहीं नहीं, आज काम नहीं है, आज तुमको कुछ बोलने आए। चलो बाहर घूमने जा रहे हैं। बाहर घूमने? आप हमको लेके जाइएगा? हाँ, तुमको लेके चलेंगे। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी, हम अभी आते हैं। उसको तो पता भी नहीं उसको बाहर किस लिए लेके जा रहे हैं। चलिए ना, जाने के बाद ही पता चलेगा आपको कहाँ लेके आए हैं। A few moments later. अरे भाभी, बैठिए ना आप भी। वाह भाभी, कितना खूबसूरत जगह है ना। नाव पे बैठोगी तुम? हाँ हाँ, बैठेंगे। जाओ तुम, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भाभी, अच्छा तुम घूमो, हम लोग तब तक कुछ सामान लेके आते हैं। ठीक है, जाइए। कितनी खुश है ना मेरी छोटी। हाँ, बहुत खुश है। कुछ टाइम के बाद पता चलेगा खुशी क्या है। चलिए, कुछ खरीदना है हमको। छोटी छोटी कहाँ गई? अरे, उसको तो यही आना चाहिए था ना, कहाँ चली गई? छोटी मेरी बहन। अरे, आप रोने क्यों लगे? मिल जाएगी, यही कहीं ना होगी। छोटी छोटी, कहाँ चली गई? पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। बोले थे घूमो, हम लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ चली गई।
अब क्या करे, पता नहीं किधर चली गई वो। चलो घर चलते हैं। पता नहीं मेरी छोटी कहाँ होगी, कैसी होगी। अरे आप चुपिए ना, पूरी रास्ता रोते आए, घर पे भी आने के बाद रो ही रहे हैं। रोई नहीं तो क्या करे, मेरी एक ही बहन थी, वो भी कहाँ न खो गई। जाइए जाकर बाहर बैठ के रोइए, मेरे सामने मत रोइए। तुमको तो कुछ बोलना बेकार, तुमको तो कोई चीज का एहसास ही नहीं होता है। चलो अब मेरी जिंदगी से टेंशन खत्म हो गया। आ गई बेटी, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? आइए मम्मी बैठिए ना, बताते हैं आपको, आइए। यहाँ से पहुँचे वहाँ मम्मी, जगह तो बहुत ही अच्छा था। छोटी को बोले तुम घूमोगी नाव पे, तो बोली हाँ। नाव वाला को हम सिखा दिए, जब नाव पे चढ़ेगी आप इसको दूर लेके चले जाइएगा। नाव वाला भी ऐसा ही किया। हम बहाना लगा के बोले चलिए कुछ सामान लेना, उधर से गए, वापस आए तो वहाँ पे थी ही नहीं। 2-4 मरतबा आवाज दिए, नहीं बोली, तो हम बोले चलिए घर, अब तो मिल नहीं रही है, तो हम लोग घर चले आए। अब तुम्हारी जिंदगी से टेंशन खत्म हुआ? हाँ मम्मी खत्म हो गया, अब तो हम बहुत खुश है। क्या ये सब प्लान तुम दोनों माँ बेटी का था, मेरी बहन को हमसे दूर करने का? तुम्हारा हिम्मत कैसे कर गया? जो तुम्हारा हर काम करती थी तुम उसको ही बहाना लगा के दूर भेज दी। थोड़ा सा भी तुमको शर्म हुआ कि वो मेरी बहन है, तुम उसको कैसे हमसे दूर कर रही हो? हम शादी उसका लगा रहे थे ना, शादी उसको करते तुम घर से चली जाती ना, तुमको क्या जरूरत इतना कहानी रचने का? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। और मम्मी जी, आप एक माँ होती है बेटी का घर बसाती है, आप उल्टा ही बेटी का घर उजाड़ दी है। आप तो उम्र दराज है, समझदार है, तब आप ऐसा कैसे बोले इसको करने के लिए? इसको समझाते बुझाते, एक लौती मेरी बहन थी, तो आप उल्टा ही इसको चढ़ा दिया, ले जाकर वहाँ छोड़ दी। हाँ, पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। चलिए हम दोनों ढूंढ के लाते हैं उसको। इतना बड़ा शहर में उसको कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ होगी वो। एक काम कीजिए, पेपर में लिखवा दीजिए, पेपर हर जगह जाएगा तो पता चल जाएगा। हाँ ये आइडिया तुम्हारा अच्छा है। छोटी तुम आ गई? भैया मत रो मेरी बहन, हम तुमको ही ढूंढने जा रहे थे। आप कैसे हमको छोड़ के चले आए थे भैया? छोटी, इसमें तुम्हारे भैया कोई गलती नहीं, ये सारा प्लान मेरा था। हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ बहुत गलत किए हैं। आज तक तुमको हम बहुत सताए हैं, तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोले, लेकिन आज के बाद से नहीं बोलेंगे, माफ कर दो हमको। भाभी हम कितना डर गए थे, आपको पता है? हम कैसे कैसे करके घर आए हैं। शुक्र है ऊपर वाले की, तुम आ तो गई। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी यार भाभी की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बात और हम आप लोग को कहना चाहेंगे, कोई भी भाभी अपने आप के साथ ऐसा ना करे। बहन तो अपने भाई की जान होती है, हम कैसे उसको अलग कर दे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।